नाग अपनी जिद पर अड़े रहे और बार बार साधारण मनुष्य में बदलने के लिए कहते गए ठीक है, एक रास्ता है। और अपने पास से एक बोतल निकालकर शेषनाग को देते हैं। बस तुम्हें जादुई जल से भरी बोतल में अपनी विष की थैली निकाल कर रख दो और बाकी शक्तियां भी डाल दो। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हें शक्ति दोबारा चाहिए तो तुम ये जल पी लेना। इससे तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस मिल जाएंगी, मगर ध्यान रहे ये बस एक बार ही हो सकता है। और नाग देवता गायब हो जाते हैं। नील, ये मेरी शक्तियों की बोतल तुम अपने पास रखो। मैं नहीं चाहता कि पृथ्वी लोक पर मैं जोश में इसे वापस पीकर मनुष्य का जीवन त्याग दूं। शेषनाग, आप निश्चित रहिए, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। और शेषनाग पृथ्वी लोक पर पहुंच जाते हैं और जंगल में ही रहने का निश्चय करते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं मगर उन्हें कोई कन्या नजर नहीं आती है। लगता है साधारण मनुष्य का जीवन इतना भी सरल नहीं होता। मुझे मेरी तलाश के लिए यहाँ इंतजार करने की बजाय चलते रहना होगा। और जंगल के अंदर चलने लगते हैं। चलते चलते उनकी नजर कुएं पर पड़ती है अब शीतल जल पीकर प्यास बुझाऊंगा। कि तभी दूर से एक दुपट्टा लहराता हुआ शेषनाग के चेहरे पर आकर गिरता है। दुपट्टे के अंदर से शेषनाग देखते हैं कि एक लड़की हिरन की तरह भागती हुई उनकी ओर आ रही है। अरे अरे, रुको तो, कहाँ उड़े जा रहे हो तुम? और भागते हुए शेषनाग के पास आकर खड़ी हो जाती है। शेषनाग का चेहरा दुपट्टे की वजह से ढका हुआ था। वो लड़की को देख नहीं पा रहे थे कि तभी उस लड़की ने दुपट्टा हटा लिया। ओफो, यहाँ उड़ रहे हो तुम? अरे ये क्या, मुझे माफ करना। और लड़की पलट जाती है। शेषनाग अचानक से यह सब होने की वजह से समझ नहीं पाए। जैसे ही वो उसकी वापस मुड़ने का इंतजार करते हैं तभी एक दूसरी लड़की उसका हाथ खींचकर उसे वहां से ले जाती है और शेषनाग उसका चेहरा नहीं देख पाते हैं। शेषनाग देखते हैं कि भागते हुए लड़की के पांव की एक पायल टूटकर गिर जाती है। शेषनाग जाकर उस पायल को हाथ में उठाते हैं। मुझे आज से पहले ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। कौन थी वो कन्या जिसने बिना छुए ही मेरे दिल को छू लिया है? शेषनाग पूरी रात उस कुएं के पास वाले पेड़ के नीचे बिताते हैं और करवटें लेते रहते हैं। आखिर ऐसा क्या था उस लड़की में जिसका चेहरा देखे बिना मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ? मुझे उसे ढूंढना ही होगा। और फिर सफेद धोती और लाल कुर्ता पहनकर कंधे पर एक पुराना तौलिया रखे हुए एक कपड़ों की पोटली बगल में टांग कर शेषनाग साधारण मानव के रूप में गांव की ओर निकल पड़ते हैं और जंगल में चलते चलते एक छोटे से गांव के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो जंगल का अंत हो रहा है। क्या पता मेरी तलाश का भी अंत यहीं हो जाए। और वो गांव के अंदर चलते हैं। तभी उन्हें पायल के घुंघरू की आवाज आती है और वहीं हंसने की आवाज आती है। शेषनाग चारों ओर देखते हैं। अरे, यह आवाज तो इसी घर से आ रही है। जरूर वो लड़की इसी घर में रह रही होगी। मुझे पहले ये देखना चाहिए। शेषनाग भेष बदलकर दाढ़ी मूछ लगाकर उस घर के बाहर जाकर आवाज लगाते हैं। कंगन चमकाने के